अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चंदा चारकोल बर्गर्स हमने स्टार्टअप लिया था दैट डेज़ के उस टाइम पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा था। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और बस गर्मी में बुरा हाल हुआ है और तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ये जी रात का टाइम है, तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। और ये बर्थडे से जो आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, ये उससे आगे कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। 6 बजे के एसी वाले आए हुए हैं और ये टाइम हो गया और रात का 1 बज गया था इनको ठीक करके जब ये लोग गए हैं। और इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एसी की प्रॉब्लम क्या है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हो गया एसी। और अगर ये ठीक ना होता तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि हम रात कैसे गुजारते, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है। जैसे आप लोगों को पता कि इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस जब ये निकले हैं तो फिर उसके बाद हम निकले हैं। मेहरान की गाड़ी थी हाँ जी, वलेंसिया टाउन वो तो सिटी के बाद जो ली थी उस मेहरान की बात कर रहा हूँ। सिटी के बाद जो बाबा ने, मुझे पता चल गया सिटी वो नहीं, वो तो हमारी वो नहीं थी होंडा सिटी। कौन सी थी? पहले हमने एक्सपायर के बाद फिर सिटी ली हमने 1.3 की, फिर वो बेच के जब मैंने 1. ये ली थी मेहरान, तब की बात बता रहा हूँ। मेहरान हमने थोड़ी देर के लिए ली थी ना, और फिर हमने दूसरी ले ली थी। अब हमने फिर कल्टस लिया। अब कल्टस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो भी दे दे वही बहुत अच्छी है। अच्छा जी, जिस तरह हमारी ये चल रही हैं बातें आप सुन ही रहे होंगे। और बहुत आज का दिन इतना थका देने वाला था, पता नहीं क्यों, लेकिन थक गए हैं। और सारी रूटीन आपको पिछले ब्लॉग में भी पता चलेगी। और अब ये वहाँ से शाम से ही कंटिन्यू कर रही थी मैं, और आपको बताया है सारा मैंने। तो इस टाइम जी बज रहा है तकरीबन 1 बजने वाला है, ठीक है। और ये देख लें जी, टाइम आप देख लें। अभी बर्थडे है? नहीं, पापा की बर्थडे खत्म हो गई है। जिस तरह मेरी बर्थडे खत्म हो गई थी ना, उस तरह पापा की भी बर्थडे खत्म हो गई है। और हम जी बर्थडे खत्म होने के बाद खाना खाने निकलते हैं। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। पता नहीं कोई, वैसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना सरप्राइज रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मैंने हस्बैंड के लिए रखा हुआ है सरप्राइज। अगर वो टाइम पे आ गए तो हम निकल जाएंगे। अच्छा, टाइम पे तो आ गए थे तकरीबन 10 बजे, लेकिन मसला हमारे एसी का पड़ गया। और एसी की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और अभी वो लगा के निकले हैं तो अब आपको पता है सब कुछ एक किस्म बंद होने वाला ही हिसाब होता है। मैंने जी अपने मुनाल में मैंने अपना बुकिंग करवाई हुई थी टेबल की, और बस वो फिर कैंसिल करवानी पड़ी। वो देखो ट्रेन, ये ट्रेन गई है। मैं समझ रही हूँ आपने एकदम ब्रेक मारी है तो वो आगे कोई ट्रक आया है और मेरा दिल एकदम बंद हो गया। हमने पहले भी देखी थी जब हम, हाँ जी, इधर से मैं इधर से कच्चे में उतारने लगा गांव के वाली साइड पे, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी भी फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा। ये आप लेके कहाँ से आए, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये जी हमें अब इन्होंने कोई नई जगह ढूंढी है, पता नहीं क्या नाम है। चांद बर्गर जी, चांद बर्गर हम खाने जा रहे हैं। अंधेरे में से जा रहे हैं हम, अंधेरे में से जा रहे हैं। बेटा मुझे पता, मैंने पंजाबी में बोला, पंजाबी में अंधेरे को अनेरा कहते हैं। अनेरा होता है ना। अंधेरे में से जा रहे हैं हम, तो पता नहीं चांद बर्गर कब आएगा। बच्चों का भी भूख से बुरा हाल है। और आज मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया था। चांद बर्गर को पंजाबी में क्या कहते हैं? हाँ जी, चा बर्गर। हाँ जी, चा बर्गर ये कहते हैं ना? हाँ जी, चा बर्गर ही कहते हैं। देखते हैं जी, चले जी चलते हैं, पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ नहीं पहुंचते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इस टाइम हम कहाँ जा रहे हैं। और मुझे तो ना यहाँ से खौफ ही आ रहा है। चले इतना ना आप मेन से ले जाते हैं। ये जी हम आ गए हैं पंजाब सोसाइटी के अंदर। हाँ वो है सामने, चा बर्गर, छानी चांद बर्गर है। चा बर्गर। और ये है जी चांद बर्गर। चा बर्गर, चा, मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ। चा छोटा सा कैफे टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। चलो जी अब इनको बुला के पूछते हैं इनके पास मेन्यू क्या क्या है। ये है जी चंदा चारकोल और जो हम खाने आए हैं इतनी दूर से। खैर बच्चे तो नहीं मान रहे, लेकिन लुक इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। सेटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ अगर मौसम और ज़्यादा अच्छा हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, कमाल है। तो
अब हमने इनसे एक बर्गर लिया है और साथ फ्राइज़ लिए हैं ताकि हम इनका बर्गर टेस्ट कर सकें कि इनका बर्गर कैसा है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि खा के मैं आपको बताऊंगी कि इनका बर्गर कैसा बना है। फ़िलहाल हमने अभी एक ही बर्गर लिया है इनसे कि पहले टेस्ट कर लें कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इनके पास स्पाइसी बर्गर थे तो वो फिर बच्चों ने नहीं खाने थे। इस वजह से फिर मैंने कहा चलो जी एक बर्गर ले लेते हैं, थोड़े सा वो टेस्ट करते हैं तो फिर देखते हैं। अब देखें क्या करते हैं। लुक बहरहाल इनकी अच्छी लग रही है। ये जी इन्होंने गिटार भी रखा हुआ है कि जिसका जो दिल करेगा वो बजाएगा और गाना गाएगा। आप बजाओ, आप बजा के कहो। आज हम आपके लिए आए हैं, सारी रात आज हम आपके लिए जाग रहे हैं। आज किसके लिए जाग रहे हैं हम? बाबा की तो बर्थडे खत्म। बाबा के लिए कहता है मुझे। अच्छा जी आपको मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात सुनाती हूँ। कहता है मुझे कि ना बाबा की बर्थडे कब ख़त्म होगी। मैंने कहा क्यों? कहता बाबा की बर्थडे ख़त्म होगी तो मेरी बर्थडे आएगी। कहता बाबा की बर्थडे ख़त्म होगी तो मेरी बर्थडे आएगी। ये कहते हैं जी गिटार बजाने की बस इसको लगी हुई है। हाँ कि मैं बस इसको छेड़ लूँ। नहीं आपको पता है मामू के पास भी था ब्लू कलर का, पता नहीं अब है कि नहीं है। मामू के पास जाओगे ना फिर मामू से कहना। ओ मान पित्तैया पास। हाँ जी ओ बीबी था पित्तैया पास। ओके जी चलो। मोहम्मद मुस्तफ़ा चोट लग जाएगी आपको। ये केचप गई अंदर। आपने खाना बर्गर? ये चिकन है ना? चिकन फ्रॉम केएनएस। अच्छा केएनएस का जो ये चिकन यूज़ करते हैं। हाँ जी ये जी ज़बरदस्त किस्म का बर्गर रेडी हो गया। अब हम खाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा। इधर ये गरम है। पहले जी यहाँ पे इन्होंने ग्रिल किया और उसके बाद फिर ग्रिल करने के बाद इन्होंने ये बर्गर बनाया है। हाँ जी ओपन किचन है। चलिए जी अब ये इसको रैप करते हैं फिर हम खा के टेस्ट करके देखते हैं। ये है जी इनका मेन्यू और साथ में मैंने इनकी बर्गर की भी 2 पिक्चर्स लगाई हैं। और ये जी हम चांद लगे हुए हैं मजाक में बच्चों के साथ, लेकिन ये है जी चंदा चारकोल बर्गर, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। चलें अब आए इनका इंटरव्यू सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चंदा चारकोल बर्गर्स हमने स्टार्टअप लिया था दैट डेज़ के उस टाइम पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा था और इन्हीं 6 मंथ्स में मैंने इतना ज़्यादा सर्वाइव किया। आई हैव बीन वर्किंग इन अल-फैसलिया होटल इन सऊदी अरेबिया रियाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इतना अच्छा है कि मैं इसको आफ्टर 8 मंथ्स हम बड़ा अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। और अब अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जिस तरह हमारे बर्गर्स में जो हम चिकन यूज़ कर रहे हैं वो हम बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी में केएनएन से हमारा चिकन जो है हमारी डिमांड्स जो है वो आती हैं। और सॉसेस को लिया जाए तो उसमें हर इंग्रेडिएंट, हर सॉस का जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब इंपोर्टेड और ब्रांडेड यूज़ हो रहे हैं। तो स्ट्रगल्स के लिए हमें ये सब कुछ, मतलब मैं ये स्ट्रगल की बात करूँगा कि मैंने जिस तरह से स्ट्रगल्स किए हैं अकेले ने विद माय ब्रदर, कि मैंने अपने भाई को साथ लेके स्ट्रगल्स में मतलब मैंने नहीं छोड़ी मेहनत। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना अच्छा है कि मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह पाक तरक्की देने वाले हैं। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात आपने ये बतानी है इसमें कि ये सॉसेस वगैरह आप खुद बनाते हैं? जी बिल्कुल। और अपना एड्रेस बताइएगा यहाँ का। जी बिल्कुल, ये सॉसेस जो हैं हर एक चीज़ हमारी मैरिनेशन सॉसेस मैं खुद बनाता हूँ जो कि बिल्कुल हट के डिफरेंट हैं। जितने हम ब्रांड्स को ले लें उनसे बिल्कुल मतलब एक अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं रिजनेबल प्राइसेस में, इकनॉमिकली भी। एड्रेस पंजाब सोसाइटी में ई ब्लॉक है हमारा, चंदा चारकोल बर्गर्स के नाम से रेस्टोरेंट है सर। पंजाब सोसाइटी DHA के साथ गाजी रोड और 540 ई। थैंक यू।
ये आ गया है जी हमारा चंदा चारकोल बर्गर। और जैसे आपने ओनर का सारा इंटरव्यू सुना है कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की। इनका नाम साकिब है और किस तरह इन्होंने स्ट्रगल शुरू की है और किस तरह ये यहाँ तक कामयाब हुए हैं। अल्लाह पाक इनको और कामयाब करे। और बर्गर वाकई ही बहुत टेस्टी था। ये देखें जी, अब मैं इसको ओपन करने लगी हूँ और साथ में आपको बच्चों की भी बताती हूँ कि बच्चों को कैसा लगा। ये देखें जी, गर्मा गर्म फ्राइज। और फ्राइज तो इनके बड़े क्रिस्पी हैं, जैसे तकरीबन सबके ही होते हैं, मज़े के हैं कि वो वैसे भी गरम गरम है, भूख लगी हुई है तो बहुत मज़े का लगे। सही टेस्ट तो इनका बर्गर खाने के बाद पता चलेगा। चलें बच्चे, ये देखें जी स्टार्ट हो गए हैं, ये बच्चे खा रहे हैं। पहले ये खा लें आराम से क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं है। तो फिर मैं बर्गर दिखाती हूँ आपको। है जी इनका बर्गर और हमने टेस्ट करने के लिए लिया है। तो फ्राइज़ तो इनके अच्छे थे, गरम गरम। और आप जी फ्राइज़ तो खैर सबके ही अच्छे होते हैं। तो ये अब बर्गर टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अभी पहले मैं इसको खोल लूँ और फिर अच्छा, इसका ना बर्गर का मेरे नाम निकल गया ज़हन से कि ये हमने कौन सा लिया है, क्योंकि उसने चारकोल बर्गर नहीं चंदा चारकोल बर्गर तो है, लेकिन उसमें जो मेन्यू में था वो मेन्यू में से हमने कौन सा लिया है। तो मेन्यू शेयर कर देना। हाँ, तो मैं इसका जो मेन्यू है वो मैं आपके साथ ना इसको शेयर कर दूंगी। चलें अब इसको देखिए जी बर्गर, और कैसे केचप गिर रही है इसमें से। ये देखिए जी, जबरदस्त खुशबू तो इसकी बहुत मजे की है। हाँ मजे की है। चले जी ट्राई करते हैं। पानी पानी कोक भी नहीं है आपने। टोट पी हम, मुझे भी एक बार दे। बहुत मजेदार। अब लोग हम टोट पी हम मजे का ना, आप भी ले लो। आप भी ले लो जी। बहुत टेस्टी बर्गर है, बहुत मजे का है। और जो इसका जो बंद है ना वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। हम टोट पी अभी। अच्छा बेटा, तो बहुत ज़बरदस्त है जी। मैं तो आपको कहूँगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनका फूड पांडा के साथ भी है और चीता के साथ भी है इनका, अगर आप मंगवाना चाहें तो। अगर इधर कौन से एरिया लगते हैं? XX ब्लॉक लगता है, Y ब्लॉक लगता है, E ब्लॉक डिफेंस का लगता है, पंजाब सोसाइटी पूरी लगती है, जनरल हॉस्पिटल, ये सारे रोड ये सारे इधर ही लगते हैं। DHA सारा साथ लगता है। हाँ जी, ये सारे एरियाज लगते हैं। और इनकी जो रेंज है ना वो 4 किलोमीटर उसकी फूड पांडा की और चीता की जो है 4 किलोमीटर तक इनकी रेंज है, जहाँ तक ये अपनी डिलीवरी करवाते हैं। तो बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी एक और बाइट जी। ये देखें जी, अगर मोहम्मद अहमद को कोई चीज़ पसंद आ गई है ना तो इसका मतलब है कि जी वो बिल्कुल सही है। अभी तो मैंने बड़ा माइल्ड सा बनवाया है, बच्चों वाली टाइप का। कहता है आप इसके रियल इसकी केचप इसकी सॉसेस खा के देखिए, मैं खुद बनाता हूँ। तो ये इसने शाह फैसल होटल है उधर बाहर, तो उसने उसपे मतलब एज आ शेफ काम करता रहा। ये लड़का खुद ओनर है वहाँ का, भाई दोनों काम कर रहे हैं, साथ चला रहे, दोनों शेफ है। दे मैं खाऊं। सही, दे मैं खाऊं। चले जी अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये तो हमने एक ही बर्गर लिया था टेस्ट करने के लिए। तो अभी बच्चे KFC की जिद कर रहे हैं और टाइम जी बहुत ज्यादा हो गया। टाइम क्या हुआ है? टाइम बस 5 मिनट रह गए हैं जी। नहीं, यहाँ पे मैं मोबाइल से देख रही हूँ जी। टाइम बजने वाले हैं तकरीबन 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं। चलें जी चलते हैं, मैकडॉनल्ड चलते हैं या KFC चलते हैं। ये देखें जी 2:30 बज चुके हैं और अब हम आए हैं इधर मैकडॉनल्ड, और वहाँ से हमने अपना जी मीट पैक करवाया है, बर्गर लिया है और दूसरा रैप लिया है एक, और साथ मोहम्मद मुस्तफा ने आइसक्रीम लिया है। बस अब हम लेके ना एक बार दो, मैंने घर जा रहे हैं। लो जी शेयर हो रहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। आपका इतना सा फेस आया, पूरा आया ही नहीं है। बस ये अब घर जा रहे हैं क्योंकि शदीद भूख लगी हुई है। बस अब जाके खाएंगे और रूम साफ करेंगे, क्योंकि आपने वो दूसरा वाला बर्गर जो खा लिया है इसलिए। यहाँ से बस जी हम सीधा घर आए हैं और हमने अपना मील एंजॉय किया और बस रूम वगैरह साफ किया, और उसके बाद हम लोग बातें करने बैठ गए। और मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि हमें मैकडॉनल्ड नहीं लेना चाहिए था, हमें चंदा चारकोल बर्गर ही लेना चाहिए था, क्योंकि यकीन माने कि वो वाकई ही बहुत टेस्टी था, बहुत सॉफ्ट था। उसकी जो उसके अंदर सॉसेजेस लगी हुई थी, सॉस उन्होंने ऐड की हुई थी, वो बहुत टेस्टी थी, बहुत
बहुत मज़े की लग रही थी। लेकिन चले कोई बात नहीं, हमने इसीलिए एक लेके ट्राई किया था कि हमें कैसा लगता है। हमें बहुत पसंद आया, मोहम्मद अहमद को भी बहुत पसंद आया कि मोहम्मद अहमद ने मैकडॉनल्ड नहीं खाया, उसने वही चंदा चारकोल का बर्गर ही खाया था। खैर चलें नेक्स्ट टाइम फिर प्लान करेंगे, फिर जाएंगे और फिर उनसे लेके इंजॉय करेंगे। चलो जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।